नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एज यानी कि आयु। दोस्तों, आपको सभी को पता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जाते हो तो वहां पर आपको जो एज से संबंधित क्वेश्चन आपको एक या दो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और यहाँ पर आप काफ़ी जो है उनको क्वेश्चनों को कर नहीं पाते, आपसे नहीं हो पाता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है ऐसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को समझते हुए चलेंगे और तो जो है ट्रिक के साथ ही बताएंगे और आपको जो है कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा किस तरह से यहाँ पर जो है इनको सॉल्व किया जाता है। को इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको बिल्कुल भी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो हमारे वीडियो को पूरा देखना है। बिल्कुल जो है बेसिक तरीके से यहाँ पर बताया जाएगा, जीरो लेवल से बताया जाएगा। जो है सारी चीज़ें आपको बताते हुए चलेंगे तो आपको जुड़ जाना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। और जो नए स्टूडेंट है हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वीडियो देखने के लिए, अगर उनको वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिएगा दोस्तों, अपन जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर आज की वीडियो जो होने वाली एस से रिलेटेड होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर आपका होता है, एक होता है पास्ट, ठीक है, पास्ट होता है, एक होता है आपका प्रेजेंट, ठीक है ना, और एक होता है आपका फ्यूचर। आप कहीं तो ये सोच रहे हैं कि सर जी हमें एज आयुष यानी मैथ पढ़ा रहे हो या फिर हमें जो है टेंस पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो भाई देखिएगा, आप समझने कीजिएगा, ठीक है। जो एज के क्वेश्चन होते हैं, एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो क्या होते हैं कि आपके क्वेश्चन में किसी की जो एज दे रखी होगी वो क्वेश्चन में यानी कि पास्ट की दे रखी होगी और आपसे पूछेगा कि प्रेजेंट की बताओ या फ्यूचर की बताओ, ठीक है। यानी कि आपको पूछ लिया जाएगा कि पास्ट की कुछ एज दे देगा और पूछेगा उसकी 4 साल बाद में उसकी कितनी होगी, ठीक है ना। 4 साल बाद में कितने की होगी यानी कि वो फ्यूचर की हो गया। 4 साल पहले तो वो पास्ट में चला जाएगा। अगर यहाँ फ्यूचर की दे देगा कि 4 साल बाद कितनी है तो वर्तमान की बताओ। इस तरह से यहाँ पर जो एज आएगा। अगर आपको पास्ट से अगर आपको फ्यूचर में जाना है तो प्लस जोड़ना है, प्रेजेंट से अगर आपको फ्यूचर में जाना है तो भी यहाँ पर आपको प्लस जोड़ना है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में अगर कोई एज दे दे, ठीक है ना, किसी की एज दे दे, किसी की आयु दे दे, प्रेजेंट की दे दे और आपसे पास्ट में पूछेगा तो आप माइनस करना, फ्यूचर की दे दे और आपसे प्रेजेंट की पूछे तो भी माइनस करना है या फिर पास्ट की पूछे तो भी माइनस करना है। ये तो एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब अपन क्या करेंगे, देखो, अपन क्वेश्चनों को करते रहेंगे और एक एक चीज़ को समझते रहेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ भी समझते रहेंगे और एकदम जो है जीरो लेवल से हर एक चीज़ को समझते रहेंगे किस तरह से हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा, ठीक है ना, और पूरी वीडियो को देखना है, इसकी बिल्कुल भी महत्व करना है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे बिना मत रहना। चलिएगा, अपन जो है हम जो है क्वेश्चनों पर चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, आपके सामने देखो आपका एक क्वेश्चन आ चुका है और दोस्तों जो है ना, अपन जो देखो पहला क्वेश्चन है, जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। यानी कि जो अपन क्या करेंगे, यानी कि एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चनों को उठाएंगे और यहाँ पर बढ़ते बढ़ते दोस्तों अपन जो हाई लेवल की तरफ चलते रहेंगे, ठीक है ना। अगर जिनको कमजोर स्टूडेंट है, जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है ना, उनको भी जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो एकदम जीरो लेवल से जो सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने जो है आपका पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है, पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। क्वेश्चन को आप रीड कर लेते हो, क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हो, तो क्वेश्चन को आपको समझना भी जरूरी होता है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। हर एक चीज को आपको जो है ना यहाँ पर देखना। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है भाइयों, यानी कि भाइयों का मतलब यानी कि भाई है, यानी एक से अधिक भाई है। भाइयों की आयु का अनुपात यानी 5:8 दे रखा है, ठीक है। यानी कि इनकी कोई आयु है जिनका रेशियो दे रखा है यानी 5:8 दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप, ठीक है। आगे बोला जा रहा है और उनकी आयु में अंतर, क्या बोल रहा है, उनकी आयु में अंतर कितना है, 12 वर्ष का है, ठीक है। तो उनकी आयु ज्ञात करें। उनकी आयु हमें जो है बताना है कि उनकी आयु कितनी है। देखो इस क्वेश्चन में आपको 3 मेथड बताऊंगा, ठीक है ना।
कितने? 3 मेथड बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो आपको करना है, ठीक है ना। जो आपको बेस्ट लग रहा है कि मुझे ये मेथड, इसके थ्रू मुझे ऐसे क्वेश्चन को करना है, तो आप वैसे ही कीजिएगा, ठीक है ना। अब पहले यहाँ पर आप देखिएगा मेथड 1, ठीक है ना। क्या कीजिएगा? मेथड 1। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि भाइयों की आयु का अनुपात दे रखा है 5:8 दे रखा है, ठीक है ना। मैं इसको मान लेता हूँ, जैसे पहले यहाँ पर एक चीज देखिएगा, 5:8 दे रखा है, ठीक है। अब मैं इनकी एज मान लेता हूँ इसकी, जैसे कि 5x यानी कि 5x है, और तो इसकी जो है एज है वो 8x है, ठीक है, मान लिया मैंने। अब आगे क्या बोल रहा है, यानी कि जो उनकी जो भाई है ना, भाइयों की, यानी कि 2 भाई है, ठीक है ना, 2 भाई है, जिनकी जो है आयु का जो अनुपात दे रखा था 5:8 दे रखा था, तो मैंने उनकी जो आयु मानी है वो 5x मान ली और 8x मान लिया। अब आगे बोल रहा है उनकी आयु, यानी उनकी आयु, इन आयु का, ये तो जो है रेशियो में दे रखा है, तो आगे बोल रहा है उनकी आयु का, उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष का है, ठीक है। यानी कि बोल रहा है, देखो, यानी कि 2 भाई है, ठीक है ना, ये 2 भाई है। अब यानी कि जो इनका रेशियो था 5:8 दे रखा था, तो मैंने की जो है आयु मानी है, यानी कि जो पहला भाई है उनकी है यानी कि उसकी है 5x मैंने उनकी आयु मान ली है, और इसकी है 8x मान ली है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इनकी जो है क्या, वो आगे क्या बोल रहा है, उनकी आयु में अंतर जो ना 12 वर्ष का है, तो हमें क्या करना है, इनका जो डिफरेंस कितने का है, यानी कि हम क्या करेंगे, 8x माइनस 5x करेंगे, ठीक है ना। यानी कि 8x में से 5x माइनस कर देंगे, यानी कि जो इनका अंतर होगा वो होगा यानी 12 वर्ष के समान, यानी 12 वर्ष के बराबर होगा, ठीक है ना। जो इनके रेशियो में जो अंतर आएगा वो क्या होगा, इस 12 वर्ष का। ये तो बोल रहा है उनकी आयु में अंतर कितने का है, 12 वर्ष का। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखो, 8x में से 5x माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 3x, और बराबर इधर 12 है, ठीक है। x की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर क्या करूंगा, 3 यहाँ पर गुणे में है, पिछल कर यहाँ पर बटे में चला जाएगा, ये सब आपको आता होगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 चौके बाहर है, यानी कि जो है x की वैल्यू क्या आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, यानी कि उनकी आयु ज्ञात करे, उनकी आयु। तो देखो, उनकी आयु ज्ञात करना है ना, तो इनकी आयु ज्ञात करें। देखो देखो, पहले की मैंने क्या माना था, 5x, क्या माना था 5x, और दूसरे की क्या माना था मैंने, 8x, ठीक है। अब क्या करना है, यानी कि इसके 5 और x की जगह आपको 4 रख देना, ठीक है। 8 है, और 8 गुणा x की जगह आपको 4 रख देना है। 5 चौके 20 और 8 चौके 32, ठीक है। यानी कि पहले भाई की जो आयु है वो 20 वर्ष का होगा, और जो दूसरा भाई है उसकी जो एज है उसकी आयु 32 वर्ष होगा, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, यानी कि आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका मेथड बना अच्छी तरह से समझ में आ गया ना, यानी कि एक तरह से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपका जो है कॉन्सेप्ट आप क्लियर रहेगा ना, तो देखो सबसे ज़्यादा पावर किस में होती है, कॉन्सेप्ट में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है ना, तो आप खुद अपने जो है अपने हिसाब से ट्रिक बना लोगे क्वेश्चन को करने के लिए, और सेकंडों में सोल्व करोगे, ठीक है ना। लेकिन पहले क्या होता है, स्टूडेंट ट्रिकों में फंसने लग जाता है, पहले जो है ऐसे सोच लेता है कि मुझे ट्रिक याद करनी है और सेकंडों में क्वेश्चनों को हल कर लेना है। लेकिन क्या करते हैं कि कभी स्टूडेंट ट्रिक को भूल जाते हैं, ठीक है ना। पहले आपको जो है ना बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताया, मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है ना। यानी कि सेकंडों में आंसर जो अभी लेकर आऊंगा, सिर्फ आपको 2 सेकंड लगेगा इसका आंसर लेकर आने में, इतनी जो है इतना सब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इतना एक्स मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब देखो, ये समझ में आ गया ना, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको कोई कहीं पर डाउट रह रहा हो तो वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे गया, क्वेश्चन दे रखा है भाइयों की आयु का ना, भाइयों का मतलब 2 भाई है, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात 5:8 दे रखा है। अब बोल रहा है उनकी आयु में अंतर जो है 12 वर्ष का दे रखा है, उनकी आयु ज्ञात करे, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, उनकी आयु ज्ञात करे। सबसे पहले हमने जो है जो अनुपात दे रखा था वो लिखा 5:8 में, ठीक है। मैंने उनकी जो आयु मान ली है कि पहले जो आदमी दे रखा है, पहला जो भाई है उसकी जो है
5x है और दूसरे की 8x है, ठीक है, यानी 5x है और 8x है मान लिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 12, यानी दोनों के बीच की जो आयु का जो अंतर होगा वो 12 है। तो मैं क्या कर लूँगा, बड़े में से छोटा माइनस कर लूँगा, तो 8x में से -5x करूँगा, जो आएगा जो 3x आएगा वो 3x जो इसके 12 के बराबर होगा, ठीक है ना, जो अंतर आएगा डिफरेंस आ रहा है। ये तो बोल रहा है जो यहाँ पर दोनों भाइयों के आयु का जो अंतर दे रखा 12 वर्ष का दे रखा है। तो यहाँ पर जो 3x बराबर जो 12 हो जाएगा x, और बराबर जो है x का मान निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। x का मान 4 आ गया, तो मैंने यहाँ पर माना था कि जो है पहले भाई की जो है आयु 5x है, दूसरे की 8x है, तो x की जगह मैंने जो x का जो वैल्यू रख दिया है, तो इनकी जो है आयु निकल के आ गई है। ये तो हो गया आपका मेथड 1, समझ में आ गया ना। ये तो आपका कहीं पर डाउट तोड़ी है इसमें, ठीक है ना। सभी लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छा आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है ना। जिससे मुझे पता रहेगा कि यहाँ पर आपको जो हर चीज़ समझ में आ रही है। सिर्फ आपको हर एक चीज़ समझते हुए चलना है, ठीक है ना, कहीं पर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यानी कि मैंने आपको मेथड 1 बताया है, अब मेथड 2 पे चलिएगा। देखो वो तो आपका जो है ना, वो तो क्या है कि एक तरह से बेसिक था, ठीक है ना, कि आपको कैसे जो है लेकर आना चाहिए, किस तरह से आपको क्वेश्चन करना चाहिए। अब मेथड 2 पे चलिएगा। आपके सामने इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। कैसे, यानी बोल रहा है कि दो भाइयों यानी भाइयों की आयु का अनुपात जो 5:8 दे रखा है, उनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो कि 5:8 दे रखा है और उनकी आयु का अंतर जो है 12 वर्ष दे रखा है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट देख लो कि 5 और 8 में कितने का डिफरेंस आ रहा है। सिर्फ आप सोचिएगा यहाँ पर 3 का अंतर आ रहा है, ठीक है ना, कितने 3 का अंतर आ रहा है। ये 3 का अंतर जो है 12 वर्ष के बराबर होगा, ठीक है ना, यानी कि 12 वर्ष अंतर है ना, अंतर दे रखा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ है कि जो 3 अनुपात का जो है 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 12, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो ये बटे में चला जाएगा, तो 3 चौके 12 है, ठीक है ना। यानी कि 1 अनुपात का मान 4 आ गया है। मुझे निकालना है कि उनकी आयु ज्ञात करें। तो जब 1 अनुपात जो बराबर 4 दे रखा है, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 8 जो है 8 अनुपात कितना हो जाएगा 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक है ना, 8 चौके 32 हो जाएगा। लो निकल गया। कितना टाइम लगा बताओ, आ गया ना। सिर्फ मैं तो आपको जो बोर्ड पे करके बता रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है। जब आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर जब आप एग्जाम देने बैठोगे, उस समय आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आप उसे सेकंडों में सोल्व कर लोगे, ज़्यादा समय लगेगा नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा भी आपका मेथड 2 था। अब मेथड जो है 3 पे चलिएगा, ठीक है ना। आपको देखो बहुत सारे तरीके बताऊंगा, ठीक है ना, जो आपको पसंद आए वो करना है, जो आपको अच्छा लगे कि मुझे कि मैं इस मेथड से जल्दी सोल्व कर सकता हूँ, तो वैसा ही उस मेथड को आप जो है चुनिएगा। अब चलिएगा देखिएगा। अब यहाँ पर जो आपका जो है तीसरा जो मेथड होगा, वो तीसरा मेथड है यहाँ पर आपका गो थ्रू। तीसरा मेथड होगा आपका गो यानी गो थ्रू ऑप्शन, ठीक है ना, ये वाला आपका तीसरा मेथड हो जाएगा। यानी कि सिर्फ आपको ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर आ जाएगा। कैसे, यानी कि देखो यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रखा है। अब ऑप्शन ये दे रखा है, देखो यानी कि उनकी आयु का अनुपात दे रखा है कि यानी 20 और 32, 40 और 35, 32 और 10 और 17 और यहाँ पर 21 दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ तक दे रखा है। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, यानी कि उसको काटना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जो देखो यहाँ पर देखो उनकी देखो यहाँ पर जो है इनकी आयु दे रखी है, ठीक है ना। इनकी आयु जो वर्ष में तो दे रखी है, और इनकी आयु ही जो यहाँ पर दे रखी है, यानी कि जो रेशियो में दे रखा है, यानी कि 5:8 में दे रखा है। यानी कि अगर मैं इनको काट के छोटा करूँ, रेशियो में बदल लूँ, तो मेरे पास कौन सी संख्याएं है जिनको मैं काटूँ, तो मेरे पास जो है 5:8 आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले अगर मैं पहले ऑप्शन को लेता हूँ, तो मैं इसको काटता हूँ, यानी कि देखो यानी कि 4 के पहाड़े से काट लीजिएगा, ठीक है ना। तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा,
और 4 × 8 32 हो जाएगा, यानी कि 5:8 आ गया। मतलब कि जो मेरा है ना पहला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन को जो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि इनकी जो एज दे रखी है, इनकी आयु दे रखी है, उनको जो काटने पर, छोटा करने पर जो है इनका रेशियो आ रहा है 5:8 आ रहा है। यानी कि जो यहाँ पर इनकी आयु का जो अनुपात दे रखा था 5:8 ही दे रखा था, और इस ऑप्शन को काटने पर भी 5:8 ही आ रहा है। मतलब कि जो मेरा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, सेम। इसमें सिर्फ आपका दे रखा है, पहले वाले क्वेश्चन में हमको दे रखा था है कि उनकी आयु का जो है अंतर दे रखा था, और इसमें योग दे रखा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका आंसर आपका सही आना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। देखो, आप भी करने की कोशिश कीजिएगा। आपकी एक तरह से दोस्तों आप कॉन्फिडेंस होंगे क्वेश्चन को करने के लिए कि हाँ मैं क्वेश्चन को कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सेम जैसा मैंने जो पिछले वाले क्वेश्चन को बताया था, सेम आप वैसा ही है, वैसा ही है दोस्तों। सिर्फ आपको इसमें पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा था कि दोनों की आयु बताइए, तो सिर्फ इसमें पूछ रहा है प्रिया की आयु क्या होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर बता सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है इसको करिएगा, ठीक है। वीडियो को क्या करना है, पॉज करना है, वीडियो को पॉज यानी रोक के, और इसको क्वेश्चन को करना है। तो चलिएगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन को किया होगा, और आपका जो आंसर है वो भी यहाँ पर सही आया होगा, ठीक है ना। तो चलिएगा दोस्तों, अपन क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन को आपको रीड करना है, यानी कि क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि अनु व प्रिया यानी दो लड़कियां हैं, इनकी आयु का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है कि 5:3 है। और यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष हो तो प्रिया की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ से बोला जा रहा है कि उनकी आयु का जो वर्तमान योग है वो यहाँ पर दे रखा है 40 वर्ष। सबसे पहले अपन सीखने वाले मेथड 1 से, यानी कि एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले अनु व प्रिया की जो आयु का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 5:, यहाँ पे 3 दे रखी है। मैंने मान लिया कि इसकी जो आयु है वो यहाँ पर 5x है, और इसकी जो है वो 3x है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने मान लिया। अब बोला जा रहा है कि इनकी दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। तो यहाँ पर ये रेशियो में दे रखा है, तो मैं यहाँ पर इनको कर लेता हूँ। जो मैंने माना क्या है कि 5x और 3x, इनका योग का मतलब ऐसा है कि यहाँ पर जो है 5x और प्लस यहाँ पर 3x को जोड़ दूंगा। इसको मैंने जोड़ा, जिसको जोड़ने पर जो आएगा वो यहाँ पर जो है 40 के बराबर ही आएगा। मतलब कि यहाँ पर जोड़ूंगा तो यहाँ पर भी 40 आएगा और यहाँ पर भी 40 है, क्योंकि इनकी जो आयज है ना वो सेम दे, यहाँ पर इधर भी सेम है इधर भी सेम है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनको जोड़ लूँगा। देखो यहाँ पर 5x दे रखा है, यहाँ पर 3x दे रखा है, तो मैं इसको जोड़ूंगा, यानी 5x और 3x को जोड़ूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पर 8x आ जाएगा। 8x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 40, ठीक है। x का मान निकालूंगा तो यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर 8 इधर गुणे में है, पिछले का इधर भाग में चला जाएगा, और 40 में 8 का भाग लगाऊंगा तो 8×5 = 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, यानी x का जो मान आया है वो मेरे पास कितना आया है, यहाँ पर x का मान आया है 5 आया है। मैंने इनकी एज मानी थी, वो कितनी मानी थी, 5x मानी थी। जो है 5x जो है अनु की है, यानी कि 5x किसकी है, अनु की है। और यहाँ पे जो प्रिया है उस प्रिया की एज क्या मानी है मैंने, यहाँ पे 3x मानी है, ठीक है, 3x मानी है। अब मैं क्या करूँगा, 5 गुणा, और x की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है। और यहाँ पे प्रिया की कितनी आई है, प्रिया कि यहाँ पर करूँगा 3 गुणा, और x की मान यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो 5×5 = 25 हो जाएगा,
और यहाँ पर 5 दिया 15 हो जाएगा। हम देखो इनकी जो है इतना आ गए, यानी कि 25 वर्ष की है अन्नू और 15 वर्ष की है यहाँ पे प्रिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से आपसे बोल रहा है तो प्रिया की यहाँ पर वर्तमान आयु क्या है, तो प्रिया यहाँ पर ये रही और प्रिया की वर्तमान आयु क्या है 15। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अगर आपसे मान लो जैसे कि अगर दोनों की पूछ ले, अन्नू की पूछे, तो अन्नू की यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 25 वर्ष हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में दे रखा होगा 25 वर्ष और यहाँ पे 15 वर्ष दे रखा होता। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ज़्यादा तो इसमें कुछ है ही नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका। ठीक है ना, बेसिक तरीका है, बेसिक मेथड है जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिएगा दोस्तों यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। अब देखो मेथड सेकंड देखिएगा। ठीक है, सेकंड में आपका आंसर आएगा। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मेथड 1 को यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, बेसिकली आपको इसको यूज नहीं करना है एग्जामों में। यहाँ पर देखो मेथड सेकंड को देखिएगा, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है 5:3 दे रखा है। ठीक है, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग दे रखा है 40 वर्ष, तो आप डायरेक्ट यहीं पे जोड़ लो। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 बराबर यहाँ पे 40 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 8 रेशियो बराबर 40 है, तो 1 रेशियो बराबर 8 पचे 40, यानी 1 रेशियो बराबर यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि 5:, यहाँ पर 3, तो 5 का यहाँ पर 5 का रेशियो, जब 1 रेशियो बराबर 5 है तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 50, यानी 5 का गुणा 5 में कर लूंगा और यहाँ पर 3 का करूंगा तो 5 दिया 15 हो जाएगा। लो भाई, इनका जो है ये निकल के आ गया, वो रस्म निकल के आ गया। इस प्रकार से आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब आपसे पूछा जा रहा है अन्नू व प्रिया की, तो यहाँ पर पहले अन्नू है तो अन्नू का रेशियो 5 दे रखा है और प्रिया यहाँ पर सेकंड पे है, तो यहाँ पर सेकंड पे जो है प्रिया का रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पर ये प्रिया की क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए ये प्रिया का क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिया का क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रिया का रेशियो 3 है और 3 का मान जो आया है 15 वर्ष आया है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना दोस्तों, कहीं कंफ्यूजिंग थोड़ी है इस क्वेश्चन में, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और बेहतरीन तरीके से हर एक चीज को समझते हुए चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। और दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, यानी कि दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राजन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। यानी कि आगामी जितने भी क्लास आने वाली है, हर एक चैप्टर से दोस्तों इसी तरह से दोस्तों आपको बेसिक तरीके से समझाया जाएगा, जीरो लेवल से समझाया जाएगा। अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट है तो यहाँ पर जुड़ जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यानी कि जीरो लेवल से हर एक चीज़ को समझाते हुए यहाँ पर हाई लेवल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी को जुड़ जाना है। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों जिन्होंने, और क्या करना है, जो आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप में सब में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिएगा दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपके सामने पहला यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दे रखा है देखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ाई करते रहना है। ठीक है ना, मगर तुम सिर्फ मन लगा के पढ़ाई करते रहना है। ठीक है ना, पढ़ाई कर लोगे नौकरी लग जाओगे तो फिर यहाँ पर दोस्तों आपकी लाइफ वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है ना, तो सिर्फ आपको क्या करना है, अपने यानी नौकरी लेना है और अपने मम्मी पापाओं का सपना भी पूरा करना है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अच्छी तरह से आपको मन लगा के पढ़ाई करना है। तो चलिएगा दोस्तों हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। ठीक है ना, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, एक दो बार रीड करना। यहाँ पर दे रखा है चंचल व सुप्रिया की आयु का अनुपात यहाँ पर 3:2 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 54 वर्ष हो तो चंचल की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि चंचल व सुप्रिया की आयु का अनुपात दे रखा है, तो सबसे पहले अपन जो है मेथड 1 को यूज करेंगे। ठीक है ना, मेथड 1 को, यानी कि दोस्तों मैं जितने भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा उन क्वेश्चनों का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा और साथ में आपको ट्रिक भी बताते चलूंगा कि यहाँ पर आपको किस तरह से आपको करना है। ठीक है ना, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। अब यहाँ पर दे रखा है चंचल व सुप्रिया की आयु का अनुपात, यहाँ पर दे रखा है 3:, यहाँ पर 2 दे रखा है। ठीक है ना, ये दे रखा है।
अब मैंने इनकी जो है आयु मान ली है कि यहाँ पर इसकी जो है चंचल की यहाँ 3x है और यहाँ पर सुप्रिया की यहाँ पर 2x है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर जो है यदि यदि दोनों की आयु का गुणनफल 54 वर्ष, अगर इन दोनों का मैं गुणा कर देता हूँ यानी कि 3x गुणा यहाँ पर 2x गुणा कर देता हूँ तो ये जो है 54 वर्ष के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 और x का x में गुणा करूंगा तो x की पावर लग जाएगी 2, तो x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है ना, अपन क्या करेंगे, ये वाला इधर 6 दे रखा है ना तो इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, तो यहाँ पर x का स्क्वायर बराबर और 54 में 6 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार चला जाएगा, 6 में कितना हो जाएगा, 6 में 54 हो जाएगा, 9 बार में चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो सिर्फ हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की पावर की वैल्यू नहीं निकालनी है, x का स्क्वायर हमें नहीं निकालना है। और जब अपन क्या करते हैं, जब इधर x की पावर दे रखा है तो अपन क्या करते हैं, इस पर भी आप रूट लगा दो और इस पर भी आप रूट लगा दो, यानी कि इस पावर से ये वाला रूट तो कैंसिल हो जाएगा, खत्म यानी कि कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा x और बराबर, और जो आपका जो 9 का जो वर्गमूल कितना होता है, सुने 9 किसका वर्गमूल होता है, सिर्फ 3 का होता है ना, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपका x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी कि x बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने x की मान आ चुका है, तो यहाँ पर इनकी जो है यहाँ पर चंचल है, चंचल की यहाँ पर एज मानी थी हमने 3x और यहाँ पर सुप्रिया की मानी थी हमारे पास 2x, तो x का मान रख दो, यहाँ पर जो 3 आया है और यहाँ पर 2 गुना 3 कर दो तो 3 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि जो चंचल है चंचल की तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 वर्ष और यहाँ पर हो जाएगा सुप्रिया की यहाँ पे 6 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 वर्ष आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है चंचल, ठीक है ना, चंचल की पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो है 9 है, तो यहाँ पर कई स्टूडेंट क्या करते हैं ऑप्शन में नज़र मारते हैं, कहीं ऑप्शन दिख रहा, हाँ ऑप्शन दिख गया, जो है बी वाले ऑप्शन को यहाँ पर क्या करते हैं करेक्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं, पूरा क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है। क्या है कि यहाँ पर जो है ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हाँ क्वेश्चन हमसे सोल्व हो चुका है, और यहाँ पर क्वेश्चन को भूल ही जाते हैं कि हमसे यहाँ पर ये क्वेश्चन में लास्ट में लिख दिया गया है कि चंचल की आयु, सिर्फ इतना ही पढ़ता है और यहाँ पर आंसर दे देता है। यहाँ पर बोला है 4 वर्ष बाद क्या होगा, जो हमने एज निकाली है वो वर्तमान एज आई है, क्या ये वर्तमान एज आई, यानी कि प्रेजेंट में जो है चंचल की जो आयु है वो 9 वर्ष है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 4 साल बाद क्या होगी, मैंने आपको बताया था वर्तमान से अगर फ्यूचर में जाना हो तो प्लस करना पड़ता है, तो यहाँ पर 9 में अगर 4 साल और जोड़ दूंगा यानी कि 9 वर्ष में 4 वर्ष और जोड़ दूंगा तो यहाँ पर मेरा पास हो जाएगा यानी कि 13 वर्ष, यानी कि जो है चंचल है वो 4 साल बाद में 13 वर्ष का हो जाएगा। वर्तमान में उसकी जो आयु है वो 9 वर्ष की है, 4 साल बाद में 13 वर्ष का हो जाएगा। तो फाइनल जो इसका जो क्वेश्चन होगा आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 13 वर्ष। ठीक है, समझ गए ना, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आपको करना है। क्वेश्चन को करते समय जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से हर एक चीज़ को समझते हुए चलना है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक देखिएगा, क्वेश्चन को जब भी आप करो ना तो क्वेश्चन में देखो कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आपको समझते हुए चलनी है ताकि आपका जो है आंसर है वो गलत नहीं हो। आपका क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से जो है, अभी मैंने आपको बताया कि कई स्टूडेंट होते हैं जो 9 वर्ष पर जो है क्लिक करके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं, उनको ये क्वेश्चन आता है तो भी वो किस क्वेश्चन को गलत करके चले जाएंगे। तो यहाँ पर इस गलतियों से आपको बचना है, ठीक है ना। आपका हर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग से बच के भी चलना होता है। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, पहले चाहे से आपको 1-2 बार पढ़ लो, ठीक है ना, और आपका आंसर सही लेकर आना है, ठीक है ना। इसलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन में पहले देख लो क्वेश्चन में क्या दे रखा है और हमसे पूछ क्या आ रहा है, और वैसे फिर आप जो है आंसर निकालना, वो आंसर निकालना स्टार्ट करो, ठीक है ना। आपका आंसर आएगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा ना तो आपका आंसर भी आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ गए। अब यहाँ पर देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो किया था मेथड 1 से तो मैंने आपको बेसिक तरीका बताया है, लेकिन आप जो है इसे जो है ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हो। सिर्फ ट्रिक इतनी ही है कि जो इनकी चंचल व सुपीरियर की आयु का अनुपात दे रखा है 3:2 दे रखा है, तो यहाँ पर जो मैंने
3:2 लिख लिया है। अब यहाँ पर देखो, यदि दोनों की आयु का गुणनफल, अगर दोनों की आयु का गुणनफल मतलब कि इनका मैं गुणा कर देता हूँ तो 3 दूनी 6, तो 6 हो जाएगा। जो 6 किसके बराबर हो जाएगा? 54 वर्ष के बराबर हो जाएगा। यानी कि 6 रेशियो बराबर अगर यहाँ पे जो है 54 वर्ष हो गया तो 1 रेशियो बराबर यहाँ पर 9 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करना आपका, यानी 1 रेशियो बराबर आपका 9 आ गया है तो 3 रेशियो का मान क्या हो जाएगा? तो 9 तिया 27 हो जाएगा। यानी कि जो चंचल है ना, चंचल की जो है यहाँ पर जो है, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यानी जो चंचल है, चंचल की जो आ गई है 27 वर्ष, और जो सुप्रिया की यहाँ पर जो आई है, यानी कि सुप्रिया की जो यहाँ पर आई है वो कितनी आई है? तो 9 दूनी 18, ठीक है ना, इतनी वर्ष आ गई है। यहाँ पर देखो, यानी अगर ये कट रही है तो काट लीजिएगा। देखो यहाँ पर कट रहा है, यानी 3 में 27 हो जाएगा और 3 छके यहाँ पे 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 छके 18। तो सुप्रिया की ऐसे में कोई मतलब नहीं है, इस ऐसे सिर्फ हमें इस ऐसे मतलब है। तो चंचल की यहाँ पर एज कितनी आ गई है? 9 बरस आ गई है। तो हमसे ये पूछ रहा है 4 साल बाद में क्या होगा? तो 9 बरस में 4 और जोड़ दो तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। लो, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो इस तरह से आपकी जो सेकंड मेथड हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है ना। समझ में आ रही है ना, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है ना। वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, वीडियो को लाइक करते हो यार, है ना। अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो जरूर यार सपोर्ट करो, ठीक है ना, दिल से सपोर्ट करना, ठीक है। चलेगा दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलेगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सी लेवल है बढ़ा दिया है। यानी कि जो हमने पिछले जो क्वेश्चन किए थे उससे थोड़ा सी लेवल जो इसका मैंने बढ़ाया है। देखिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है ना, किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को आपको रीड करना है। आपको जो क्या क्या डाटा दे रखा है सबसे पहले वो देखिएगा। यहाँ पर दे रखा है, देखो, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 7:, यहाँ पर जो है 3 दे रखा है। यहाँ पर आपको पता चल गया। अब आगे ये बोल रहा है कि 4 वर्ष के बाद, ठीक है, 4 वर्ष के बाद यानी कि फ्यूचर में, ठीक है, उनकी आयु का अनुपात यहाँ पर 2:1 हो जाता है, ठीक है भाई, हो जाता है। तो सीता की वर्तमान आयु क्या होगी? ये हमसे ये पूछ रहे हैं। देखो, आपके सामने जब भी इसी टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैंने पहले एक चीज़ बताई थी ना कि जो चीज़ें होती है, यानी कि अगर देखो पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर, मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि क्वेश्चन में आपको दे देगा कि जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है वर्तमान का आपका रेशियो दे रखा है 4 साल बाद, यानी कि आपसे पूछ रहा है, यानी कि फ्यूचर, यानी फ्यूचर का आपको रेशियो दे रखा है। और फिर आपसे बोल रहा है तो सीता की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है, इस तरह से आपको पूछ रहा है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको पास्ट में दे रखा है, प्रेजेंट में दे रखा है और फ्यूचर। देखो, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सबसे पहले जिसमें आपको जैसे कि किसी भी तरह की अगर आपको पास्ट की जो यहाँ पर आयु का अनुपात दे रखा हो, फ्यूचर का यहाँ पर आयु का अनुपात दे रखा हो, जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करो ना तो सबसे पहले आप प्रेजेंट का रेशियो लेके आओ, ठीक है ना। प्रेजेंट का रेशियो मानकर आपको हर एक चीज़ को सोल्व करना है, ठीक है ना। पास्ट की चीज़ को अगर आप पास्ट में दे रखा है कितने साल पास्ट, यानी जो पहले दे रखा है वो जोड़ दीजिएगा तो आप प्रेजेंट में आ जाओगे। फ्यूचर का दे रखा तो आप घटा लीजिएगा तो आप प्रेजेंट में आ जाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो आपको किसी भी पास्ट का रेशियो दे रखा है, फ्यूचर का रेशियो दे रखा है ना, तो आप क्या करो, सबसे पहले प्रेजेंट में आओ, फिर बाद में आप क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ तक आप समझ गए। देखो, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर समझ में आएगा। सबसे पहले बोला जा रहा है सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ 7:, यहाँ पर दे रखा है कि 3 दे रखा है, ठीक है भाई। मैं मान लेता हूँ कि सीता की जो आयु है वो 7x है और गीता की आयु है वो 3x है, ठीक है भाई।
अब आप सबको पता है कि जब बीच में अगर यहाँ पर अनुपात आता है तो अनुपात का मतलब बटा भी होता है। तो मैं इसको यहाँ पर जो ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि 7x बटे यहाँ पर 3x भी लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, मैंने अनुपात की जो क्लास जो चैप्टर करवाया था उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी है। अब आगे बोल रहा है 4 वर्ष के बाद, क्या बोल रहा है, 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात यहाँ पे जो है, उनकी आयु का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर 2:1 दे रखा है। ठीक है ना, क्या दे रखा है, 2:1 दे रखा है। ये तो हो गई दोस्तों आपकी वर्तमान की आयु। ठीक है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो सिर्फ वर्तमान की आयु दे रखी है। सिर्फ ये बोला जा रहा है 4 वर्ष के बाद, यानी कि ये वर्तमान की आयु दे रखी है। अगर मैं इनमें 4 वर्ष जोड़ देता हूँ, यानी 4 4 जोड़ देता हूँ, तो ये फ्यूचर में चला जाएगा। और फ्यूचर में चलने जाने के बाद में इनकी आयु आ जाएगी। और जो आयु आ जाएगी उनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर 2:1। तो यहाँ पर 2:1 दे रखा है, तो मैं इसको 2/1 भी लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ नहीं, आपको पता होना चाहिए। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 2/1 लिख दिया। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर जब इस तरह से आता है तो आपको क्या करना है, क्रॉस में गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब 7x+4 का गुणा 1 में कर दो तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7x+4 बराबर, और इस 3x+4 का गुणा 2 में कर दो, 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब ये बराबर हो गया। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो यहाँ पर 7x दे रखा है और 6x दे रखा है ना, तो इसको आप एक जगह कर लो। जो संख्या दे रखी है उनको एक जगह कर लो। तो यहाँ पर 7x दे रखा है तो इधर 6x दे रखा है, ये प्लस में बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा बराबर। अब बराबर के उधर क्या बचा, प्लस के 8 बचा ही है, और इधर आपको जो प्लस का 4 बचा है बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, सोल्व कर लो। 7x में से 6x किया तो सिर्फ एक x बचेगा बराबर, और 8 में से 4 माइनस करूंगा तो 4 बचेगा। लो भाई, x का मान कितना आ गया मेरे पास, 4 आ गया है, 4 आ गया है। तो यहाँ पर देखो ये वर्तमान क्या है, इनकी वर्तमान का रेशियो दे रखा है 7:3 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो 7x और यहाँ पर 3x हो जाएगा, मैंने माना है। ये तो हो जाएगी आपकी सीता की, और ये हो जाएगा आपके गीता की। ठीक है भाई, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर 4 आई है। तो यहाँ पर 3 गुणे यहाँ पर 4 कर दूंगा, यहाँ पर दोनों जगह। तो 7 चौके 28 हो जाएगा, और 3 चौके 12 हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है सीता की वर्तमान आयु क्या है। तो सीता की वर्तमान आयु जाएगी 28 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर गीता की पूछे तो गीता की 12 वर्ष है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो को थोड़ा यहीं पर समाप्त करते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको सिर्फ धीरे धीरे एक एक चीज़ को समझते हुए चलना है। ठीक है ना, मैं चाहे से इसको इस वाले चैप्टर से आपके 3 क्लास बन जाए, 3 क्लास जो है आपका ले लूँ, या 2 क्लास हो जाए, 3 क्लास 4 क्लास, जितनी भी क्लास होगी दोस्तों, उन सभी क्लासों में दोस्तों जितने भी एज के क्वेश्चन जो आपके आते हैं, आयु के संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं, हर एक टाइप को आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है ना, मैंने आज की वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग नहीं होना है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चनों की दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चनों की दोस्तों आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मैं आपको स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन और लगा रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है अपनी कॉपी में, और कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है ना, चलेगा दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आपको धन्यवाद।